विषयमूक पर्वत निराया गे चले बहुरी रघुराया तहाँ रह सजीव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। आज वह शुभ घड़ी आ रही है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे हैं और आज उनका अपने परम भक्त श्री हनुमान जी से मिलन होने वाला है। वो प्रसंग है किष्किंधा कांड के शुरू में ही, तो इस प्रसंग को आज हम ले रहे हैं। तो सुग्रीव बाली के भय से भयभीत रहते थे और श्री राम लक्ष्मण का अतुल बल जो कि कई मीलों से उनको प्रत्यक्ष दिखा, उसको देखकर वो भयभीत हो गए। तो उन्होंने श्री हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण जी के विषय में जानने के लिए भेजा है। वहीं से हम ये प्रसंग थोड़ा गाएंगे, थोड़ा इसका निरूपण करेंगे। धरि बटु रूप देखु तै जाई। सुग्रीव ने कहा, आप ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां जाएं उनको देखने के लिए। तो कहसी जानी जिय शयन बुझाई पठये बाली होई मन मैला भागो तुरत तजो यह सैला। विप्ररूप धरि कपि तहाँ गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता। की तुम तीनि देव महको नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार सियावर राम जय जय राम। ये हनुमान जी के प्रश्न हैं रामचरितमानस में। सबसे पहले विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयऊ। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया है और क्यों हनुमान जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो वो वेश बनाकर हनुमान जी सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार हनुमान जी वहां जा रहे हैं जहां पर श्री राम लक्ष्मण जी उधर वहां से आ रहे हैं। हमने वो स्थान देखा है जो कि किष्किंधा कांड आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। वहाँ जिस पहाड़ी पर सुग्रीव जी रहते हैं, उस पहाड़ी से अगर आप देखें तो वो ऐसा ही बिल्कुल दृश्य दिखता है जैसे दूर से आप कई माइल्स और माइल्स वहाँ से देख सकते हैं।
तो वहाँ से हनुमान जी पहाड़ी से उतरकर आए हैं और जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण जी उस पथ में आ रहे हैं, वहाँ से उन्होंने उनको देखा है। तो अब हनुमान जी को बचपन से ही अंजना माँ उनको भगवत चरित्र सुनाती हैं, राम दर्शन की उनकी अभिलाषा है। आज वह दिन क्षण आ गया है, वो मंगलमय क्षण आ गया है, जिसमें वो अपनी जो अपूर्णता है भगवान के श्री चरणों में ना बैठने की, वो उपलब्धि आज उनको प्राप्त होगी। आज वे विप्र बने हैं और अब इसमें एक ये प्रश्न आता है कि उन्होंने तो कहा कि आप बटु रूप धारण करें, तो वो ब्राह्मण रूप में जाते हैं और जब, तो इसका क्या अभिप्राय है? तो हनुमान जी इसमें कोई अलग नहीं है। बटु कहते हैं ब्रह्मचारी को, तो ब्रह्मचारी किसी भी वर्ण का हो सकता है। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं ही, मात्र बानर से वाह हटाकर नर बनना है। तो इसलिए ब्राह्मण क्योंकि अवध्य होता है, इसलिए उन्होंने उनको ये प्रिय है। इस प्रकार कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। और हनुमान जी जो वेश धारण करते हैं उसके अनुसार वो आचरण करने में भी कुशल हैं। ब्राह्मण विद्या संपन्न होना चाहिए। हनुमान जी तो विद्या संपन्न है ही हैं, सूर्य भगवान के शिष्य हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी जब गए हैं, इधर से श्री राम लक्ष्मण जी को भी उनसे मिलने के लिए पूरे भाव में हैं। विप्ररूप धरि कपिता गयऊ, ना माथ नाई पूछत अस भयऊ। अब ये विचार ये आता है कि हनुमान जी तो ब्राह्मण के वेश में हैं, श्री राम जी क्षत्रिय वेश में हैं, तो हनुमान जी ने कैसे उनको मस्तक नवाकर प्रणाम किया? देखिए, उत्कृष्ट कोटि के जो भक्त होते हैं उनका यही लक्षण होता है कि वो सारे जगत के कण कण में अपने भगवान के दर्शन ही करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। नामदेव जी ने जो कुत्ता है उसमें ठाकुर जी के दर्शन किए, तो हनुमान जी को तो सब में राम ही दिखते हैं, इसलिए वो समस्त सृष्टि में अपने ठाकुर जी का ही दर्शन करते हुए बोले, माथ नाई पूछत अस भयऊ। और एक और बात है, भगवान श्री राम का अलौकिक तेज ऐसा ही है कि उसको देखने मात्र से आपका मस्तक अपने आप झुक जाता है। तत्तेजसा हृदरुचहा सन्न जिह्वा सधावसाहा, मूर्धना धितांजलि पुटा उपतस्थोक्षजम। अब भगवान श्री राम जितना मर्जी सम्मान दे दें, लेकिन शंकर जी जो शंकर रूप हनुमान जी हैं वो तो अपने आप को दास ही नित्य मानते हैं, और उन्होंने तो ये स्वरूप ही इसलिए धारण किया है दास रूप का, तो इसलिए प्रणाम किया तो क्या आश्चर्य है। तो दूसरी बात, श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के अतिथि हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जहां रहता है
तो ये ऋष्यमुख पर्वत पर पंपा सरोवर के पास हनुमान जी रहते हैं और ये हनुमान जी का क्षेत्र है। इसमें जो भी आवे वो अतिथि है, इस भाव से भी हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। और विनम्रता तो बहुत बड़ा गुण है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। तो हनुमान जी ने इसलिए भी उनको प्रणाम किया। अब पूछते हैं हनुमान जी, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा। अब हनुमान जी ये पूछते हैं कि आप इस रूप में फिरने वाले कौन हैं। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। उन्होंने उनकी चाल देखी, चलने की भंगी देखी है कि कैसे वो निर्भयता पूर्वक आते हैं, और देखा है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो उनके पीछे चल रहे हैं और बड़ी इतनी सावधानी से आ रही कि मेरा कोई चरण का चिन्ह मेरे परम आराध्य के चरणों के चिन्ह में न पड़ जाए। तो परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी समझ गए कि जो सांवले हैं ये बड़े हैं और जो गौर वर्ण के हैं ये छोटे हैं। तो इसलिए पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। और दूसरी तरफ श्री राम जी जब चलते हैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि मेरा लाडला लाल लक्ष्मण आ रहा है ना। उससे भी उन्होंने देख लिया कि जो श्यामल हैं ये बड़े भाई हैं। और छत्री रूप, अब उन्होंने देखा कि इनका जो वीरोचित वेश है और उन्होंने देखा इनके दोनों जो कंधे हैं, श्री वाल्मीकि रामायण, सिंह स्कंधो महोत्साहो स्वदाविव गौवृषो, कि आप दोनों के कंधे सिंह की तरह हैं। आप जैसे मतवाले सांड चलते हैं वैसे आप ज्ञात हो रहे हैं। सारा भगवान वहां पे उनका वर्णन आया है कि कैसे आपका वो रूप है। और फिर वन वीरा, कि आप जैसा वीर तो कोई है ही नहीं। हनुमान जी के एक शब्द का आप जरा मनन करें। आप तो इतने बड़े वीर हैं कि सारी पृथ्वी, समुद्र, पर्वतों सहित भूमंडल का संरक्षण करने के लिए आप दोनों सर्वथा समर्थ हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। आपके वो उनके धनुष देखते हैं, उसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है कि इनके दोनों धनुष बड़े अद्भुत हैं, ऐसे धनुष देखे नहीं गए हैं। अद्भुत सोने के जल द्वारा वो गोल्ड प्लेटेड हैं, डायमंड की तरह सुशोभित हो रहे हैं। उनकी तलवारें जो हैं भगवान की दोनों लंबी चौड़ी हैं। वो सारा रूप देखकर वो जो वीर उन्होंने बोला है उसका वाल्मीकि रामायण डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको ये वर्णन मिलेगा कि कैसे वो उनके कैसे धनुष हैं। इमे च धनुषी चित्रे शलक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशते यथेन्द्रस्य ब्रजे हेम भूषते। हेम कहते हैं सोने को। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। अब ये प्रदेश तो बहुत कठोर है, ये सारा वन है, भूमि में कहीं कंकड़ हैं। ऐसी कठोर भूमि में मैं देख रहा हूं आपके जो चरण हैं इनको अभ्यास नहीं है। और दूसरी बात, कोमल पदगामी, आपने पैरों में कुछ डाल भी नहीं रखा है, नंगे पांव चल रहे हैं। और ये बड़ा कठोर वन है। पर मैं ये भी देख रहा हूं स्वामी, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अलौकिक बात है कि इस कठोर भूमि पर चलने पर भी आपके चरणों की कोमलता में कोई अंतर नहीं आया। चरणों में तनिक भी रुक्षता नहीं है, कर्कशता नहीं है। अंगुली दलों की नखमनी चंद्रमा की आभा, प्रभाकांति, आकर्षक, ये चमत्कार है। कवन हेतु विचरहूं वन स्वामी।
और बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे तो नहीं भटका करते इधर उधर, जब तक उनका कोई लक्ष्य ना हो, पावन लक्ष्य ना हो। तो आप जैसे बुद्धिमान पुण्यात्मा जो हैं, वो जो इतना कठोर साधन कर रहे हैं, उस सिद्धि का प्राप्ति हेतु का कारण क्या है? अब किस कारण के लिए यहां विचरण कर रहे हैं स्वामी? अब हनुमान जी तो श्री वैष्णव चक्र चूड़ामणि हैं, वो कण कण में परमात्मा के दर्शन करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो अब प्रभु के अंग अंग में ऐश्वर्य छलक रहा है, सारे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, तो वो कहते हैं आप तो सबके स्वामी हैं। अब ये स्वामी कहने से वैष्णवता, उनकी विनम्रता, दीनता प्रकट हो रही है। जिस राम भक्त में विनम्रता दीनता न हो, वह राम भक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी का वह धन्य है। तो ऐसे हनुमान जी उनसे पूछ रहे हैं, बड़े भाव से पूछ रहे हैं। अब जैसे ही हनुमान जी ने ये अपना, जैसे जैसे वो अपना मनन करते रहे, अपनी बुद्धि मतलब वरिष्ठम अनुसंधान किया रूप का, वो उसको गा रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्रि रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हाँ, तो हनुमान जी अपना नकली ब्राह्मण वेश को भूलकर, जो नित्य नित्य उनका जन्म जन्म का नित्य दास भाव उनका जागृत हो गया, और मुख से निकल बैठा, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। अब ऐसा लग रहा है कि आप तो जैसे जब चलते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस सारे अरण्य प्रांत के, सारे विश्व के जैसे कोई राजा चलता है। बन स्वामी, आप उसके स्वामी हैं। और हनुमान जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, सूर्य भगवान के शिष्य हैं। भगवान के चरणों में जो ऊर्ध्व रेखा है, जो उनका उभरा हुआ ललाट है, उनकी जो विशाल वक्षस्थल है, आजानु बाहु हैं, घुटने से नीची बड़ी बड़ी अंगुलियां हैं, वो संपूर्ण अंगों के दृश्य करके उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि ये निखिल पूरे ब्रह्मंडल का कोई एकमात्र सम्राट ही होना चाहिए। चित्रकूट में भी कोई मिले, राज लखन सब अंग तुम्हारे, उन्होंने भी ऐसा कहा। वन स्वामी, आप जंगल में क्यों घूम रहे हैं? फिर हनुमान जी बोले, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सत दुसबन आतप बाता। हनुमान जी कहने लगे, आपका शरीर बड़ा मनोहर है, सुंदर है, और ये जो इस समय जो गर्म हवा, कठोर धाम हवा चलती है, इस सहने के लिए योग्य नहीं है। गाता शरीर को कहते हैं। आपका चरण ही केवल कोमल नहीं है, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। आपके शरीर का एक एक अंग मृदुल है, कोमल है। शरीर में सबसे कठोर क्या होता है? चरण। वो भी आपके इतने कोमल हैं। मनोहर, मनोहर कहते हैं जो मन को हर ले। तो अब मनोहारी हैं, आपको देखने मात्र से अपना देह भूल जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। श्री ठाकुर जी की लालल हथेलियां, नखमणि चंद्रिका और मनोहर अंगुली दल सबके मन को हर लेती हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर सुंदर। जो स्वरूप दर्शक के मन में आदर की भावना भर दे, उसे सुंदर कहते हैं। तो उनका हृदय आर्द्र हो गया, द्रवित हो गया, भीग गया। उनको ये भाव आ गया कि मेरे स्वामी जो हैं, ठाकुर हैं, वो कठिन भूमि के ऊपर कोमल पद से चल रहे हैं। पूज्य बुद्धि का भाव सहसा जागृत हो गया। बड़े आदर से कहते हैं कि आप तो मेरे स्वामी हैं। ये आप वन की आतप बात सह रहे हैं,
उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ठ का महीना था। तो और दूसरी बात, मैं एक और चीज देख रहा हूं कि आपके अंग मुरझाए नहीं है, इतनी गर्म हवा चल रही, लू चल रही है। इससे लगता है कि आपका शरीर प्रकृति नहीं है, असाधारण है। हनुमान जी जैसे जैसे श्री राम जी को देखते हैं, वैसे वैसे उनका आर्द्र सब भाव प्रकट हो रहा है। अब हनुमान जी ने कहा कि अब मेरे को सेवा करने का मन आ गया है, क्योंकि हनुमान जी ही शिव रूप हैं, वही बानर बने हैं सेवा के लिए। जय शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान, जानी राम सेवा सर। क्यों बने? क्योंकि राम की सेवा बहुत सरस है, उसमें बहुत आनंद है। समझी करब अनुमान, पुर खाते सेवक भये, हरते भे हनुमान। हर हर मतलब शिव से अब बन गए। अब हनुमान जी आगे सोचते हैं, विकल्प उठाते हैं कि आप हैं कौन। राम जी चुप खड़े हैं साक्षात। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी पूछते हैं, आप दोनों तो महानुभाव, त्रिवेद तीन देवों में कोई तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में तो नहीं है। अब दूसरा विकल्प हनुमान जी बताते हैं कि आप नर नारायण में तो दोनों तो नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और तीसरा विकल्प तो सबसे सुंदर है कि आप क्या पूर्ण ब्रह्म परात्पर तो नहीं है। हनुमान जी की जैसे जैसे दृष्टि का अन्वेषण हो रहा है, मनन हो रहा है, वो अपने मुख से सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे नर नारायण की तुम दो, जैसे नर और नारायण का आपस में प्रेम है, और दोनों ऋषि रूप में हैं, दोनों तपस्वी रूप में हैं, तो हो सकता है कि आप बद्री वहां विशाल से दोनों भाई मुनिवेश में ही तो नहीं वन में विचरण कर रहे हैं, और दोनों सगे भाई हैं नर नारायण, ऐसा भी कहते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं। ऐसे हनुमान जी के कई भाव हैं, हमारे अनंत भाव हैं। हम तो जस्ट उसको थोड़ा थोड़ा उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जोड़ा शाश्वत है, नर नारायण की तरह आप दोनों युगल हैं, आप अलग नहीं देख सकते। राम लखन की प्रीति की उपमा क्यों दे खीरे नीरे, जैसे जल से उसकी तरंग नहीं अलग हो सकती। फिर हनुमान जी ने अंतिम प्रश्न हनुमान जी का है, जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, सियावर राम जय जय राम। बोलो रे राजा राम, जय जय राम। तो अब हनुमान जी का ये प्रश्न है कि क्या आप साक्षात परमात्मा तो नहीं आ गए, पूर्ण ब्रह्म? क्योंकि आपका मनुष्य अवतार तो नहीं ले लिया कहीं आपने? मेरे को ऐसा लगता है। चार गुणों से विशिष्ट पूर्ण ब्रह्म होता है। एक तो जो सारे जगत का कारण है। अब हनुमान जी वो चार कारण बोल रहे हैं, देखिए हनुमान जी की वाणी देखिए क्या कह रहे हैं। भव सागर से पार करने वाला, भूमि का भार हटाने वाला तीसरा, और चौथा सारे ब्रह्मांडों के पैटर्न स्वामी, कि तुम अखिल भुवनपति, जग कारण, क्या आप इस सारे जगत के कारण हैं?
भवभंजन धरणी भार, संसार का भय दूर करने वाले दूसरा, और पृथ्वी का भार उतारने वाले तीसरा, और चौथा साक्षात ब्रह्मंडों के संरक्षक। अब हनुमान जी ने पहले प्रश्न जो किया कि तुम तीन देवी, पहले तीन में लेके आए, फिर दो में लेके आए, फिर दो से एक में लेके आए। तो अब ये देखिए कहाँ हनुमान जी का प्रश्न ये कहाँ पे पहुंच रहा है। और ये तीनों कल्पों की बड़ा विशेष, आगे चला जाएगा प्रसंग बहुत लंबा, अगर मैं इसकी व्याख्या ही करूं तो इसी में पूरा चल जाएगा कि वो तीनों अवतारों की अलग से कथा है। कारण कर्णम कारणम करता, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम भी आया है। और कागभूषण जी तो कहते ही हैं कृत योगा कि जो आपकी लीला पड़ेगा वो पार हो जाएगा। वो सारे भगवान के जो विशेषण हैं वो एक एक विशेषण पर हम जो ये करेंगे। तो अब भगवान, अब अभी तक भगवान बोले नहीं हैं, है ना। तो अब भगवान उनकी सारी वाणी सुनकर अपना हृदय पवित्र करके हनुमान जी चुप हो गए। अब आगे हम चौपाई पूरी पढ़ लेते हैं, एक दोहा, उसके बाद फिर ये प्रसंग हम आगे फिर लेते हैं, ठीक है जी। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पही चानी प्रयोग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बजना, देखत रुचि रवेश गए रचना। पुनि धीरज धरी अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। तो यहां तक हम ये प्रसंग हम ये गा रहे हैं कि उस ये यहाँ तक जो वो जो उनका जो मिलन है प्रभु और भक्त का, ये चौपाइयों का थोड़ा हम अर्थ करके आनंद लेते हैं। वो झांकी बड़ी सुंदर है। सामने राम लक्ष्मण जी खड़े हैं, रास्ते के बीच में ही हनुमान जी इनको मिले हैं। हनुमान जी अति भाव में पुलकित हो रहे हैं, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। और हनुमान जी बड़े भाव से, हनुमान जी ने कुछ प्रश्न कहे हैं। अब भगवान श्री राम बोल रहे हैं, कौशलेश दशरथ के जाए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे ब्राह्मण बटू, हम कौशल देश है उत्तर में राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और हम पिताजी के वचन मानकर वन में आए। अब हनुमान जी ने पूछा था, को तुम श्यामल गौर शिर। इस उत्तर में श्री रघुनाथ जी ने अपनी प्रशस्ति नहीं दी है, अपनी तारीफ नहीं कही है। उन्होंने अपने देश की और अपने पूज्य पिताजी की प्रार्थना की है। कौशल देश बड़ा दिव्य देश है, उसका उन्होंने बोला। दशरथ उसको कहते हैं जिसकी रथ की गति दशा दिशाओं में है। दशरथ जी का इतना संयम था, दशों इंद्रियों पर विजय थी कि उनका जो रथ था वो दशों दिशाओं में घूमता था। जाए कहते हैं पुत्र। इससे बढ़कर दशरथ जी का क्या स्वभाव होगा। भाग्य से भी आगे की बात है महाराज, जब परात पर पूर्ण ब्रह्म किसी व्यक्ति विशेष को अपना पिता मान ले। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग माही। ऐसे, और जाय का भाव है कि हम मनुष्य हैं, ब्रह्म नहीं हैं। विपरीत परिचय दे रहे हैं
कि हनुमान जी ने जो पूछा है उससे विपरीत कह रहे हैं। देखिए, हनुमान जी तो कह रहे हैं कि आप परब्रह्म हैं, वो कहते नहीं नहीं, हम परब्रह्म नहीं, हम तो पुत्र हैं। और जब जनक जी ने भी पूछा तो वहां पे भी वही बोले थे, रघुकुल मनि दशरथ के जाए। दशरथ जनक जी उनको ब्रह्म का रूप कह रहे थे, निरूपण कर रहे थे, और वो जीव का निरूपण करने लगे। और श्री राम जी ने कहा, ब्रह्म तो अजन्मा होता है, हम जाए हैं, ना हम अवतार हैं ना अवतारी, हम तो दशरथ के जाए हैं, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हम दाशरथी रामा। हम पितु वचन मानी बन आए। और ये मत सोना कि मेरे पिताजी के हृदय को कठोर मत समझना, वे बड़े कोमल हृदय के हैं। उन्होंने कभी अपने मुख से बन आने के लिए नहीं कहा, वो तो उन्होंने जो वचन दिए थे, सत्य वचन दिए थे, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा हमें जाने के लिए, वो सिर्फ उन्होंने जो वचनों की पालना करी है। और यही बात दशरथ जी ने श्री राम जी से कही थी जब वो जाने लगे कि कहने लगे, राम को पिता ने कहा, तुम मुझको सत्यवादी बनाना चाहते हो, अप्राणत कथम कृतुमिच्छासि अपगता नित्यम निर्वर्ता अनर्थ कथा मिथ्याम कथनम यस्मात् तम अपानृत कथम। ये तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम हो ही ऐसे। इस प्रकार यहां से स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ जी की वाणी में बंधन में नहीं बनकर स्पष्ट आज्ञा नहीं दी, राम जी ने संयम ही आज्ञा का पालन किया कि मैं तो आपको देवता समझकर ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब अपना परिचय दे रहे हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, अपना मर्यादा पूर्ण परिचय दिया, मेरा नाम राम है, बड़े के बाद फिर छोटा है, और ये छोटे हैं, दो भाई, हम दोनों भाई हैं, हमारा आपस में बहुत स्नेह है, ये सब सर्वस्व छोड़कर मेरे साथ बना गए। संग नारी सुकुमारी सुहाई। और उन्होंने कहा, हमारे साथ बड़ी सुकुमारी, हमारी कौशल राज की वधु मिथिलेश नंदिनी हमारे साथ वन में आई थी। चंपू रामायण में वर्णन आया है कि सीता जी को इससे पूर्व आकाश में परिंदा भी नहीं देख सकता था, ऐसी सीता जी थी। सुकुमारी, सीता जी कितनी सुकुमार हैं उसका तो क्या वर्णन करना महाराज, उनकी कोमलता कितनी है। कहते हैं एक बार इतनी सुकुमार है कि हिरण ने जब भगवान के हाथ में धनुष देखा, ये प्रसन्न राघव नाटक का वर्णन है महाराज, तो वो देखकर हिरण डर गया, तो सीता जी ने उस धनुष के ऊपर अपना वस्त्र ओढ़ दिया ताकि वो, इतनी सुकुमारता है ताकि वो हिरण भयभीत ना हो। ऐसी जो सीता जी हैं, वो जो सुकुमारी सीता जी, वो कोमलांगी सुकुमार अंग वाली सीता जी जब पुर से निकली हैं तो कहते एक कदम उन्होंने धरा है, कविता वाले, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर धये मगजू डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुरादर वै फिरी बूझती है
चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित द्वय तिय की लखी आतुर तापिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। तो ऐसी जो सीता जी हर प्रकार से सुंदर हैं, सुहाई हैं, है ना, कि वो ऐसी सीता जी को इहाँ हरि निशिचर वै देही विप्र फिरहि हम खोजत देही। अब हनुमान जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हम ऐसे वन में नहीं घूम रहे हैं, अकारण घूमना भी नहीं चाहिए। हमारे घूमने का एकमात्र ये हमारा जो एकमात्र जो ध्येय यही है कि किसी राक्षस ने सीता जी का अपहरण कर लिया, हम दोनों भाई यत्र तत्र श्री सीता जी को देख रहे हैं, की खोज कर रहे हैं। क्योंकि सीता जी ने कहा था कि मैं 2 घड़ी भी आपका वियोग नहीं सह सकती। तो इस पवित्र भावना से जो सीता जी का जो अपहरण हुआ है, हम उनको खोज रहे हैं। देखो हनुमान जी, सीता जी ने माता पिता को छोड़ दिया, सास ससुर को छोड़ दिया, परंतु मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसे सीता जी को, जो स्नेहमयी सीता जी, उनको मैं ढूंढ रहा हूं। इस प्रकार श्री राम जी ने अपना पूर्ण परिचय दे दिया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने दिया है। यद्यपि वह उत्तर अपेक्षाकृत विस्तार से है, परंतु अतिशय भावपूर्ण है। वहां लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के बारे, रघुनंदन जी के बारे में लक्ष्मण जी ने परिचय दिया है कि राम जो हैं, ज्येष्ठो धर्षस्यायाम पुत्राणाम गुणवत्तरः शरण्यः सर्वभूतानाम, सब प्राणियों को शरण देने वाले हैं, पिता की आज्ञा में रहने वाले हैं। ऐसा बोला। तो फिर हनुमान जी, आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा कोई खास परिचय नहीं है, मैं इनका छोटा भाई हूं, और इनके गुणों को देखकर मैं भाई से भी अब इनका दास बन गया हूं। यद्यपि संबंध से, रक्त संबंध से मैं छोटा भाई हूं, परंतु इनमें गुण इतने हैं कि उसके कारण मैं इनका नित्य दास हूं। ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे राम जी ने कहा, हमने तो अपना पूरे परिचय दे दिया, किस लिए, कहां घूम रहे हैं, जो आपने पूछा सब उत्तर दिया। अब आप बताइए विप्रवटु, आपकी क्या कथा है? आप कौन? आप अपनी कथा समझा कर कहिए। आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्र निज कथा सुनाई। तो भगवान भी अपना चरित्र गाकर सुनाते हैं। जन्मभूमि का परिचय दिया, पिता का परिचय दिया, साथ रहने व वन का आने का कारण, 5 बातों का संक्षिप्त वर्णन किया। अब आपन चरित्र श्री रामचरित है। श्री हनुमान जी से श्री रामचरित का संक्षेप में वर्णन करना परम आवश्यकता था, कि श्री हनुमान जी ही राम कथा लिखते हैं, है ना, वही आगे सबको कथा सुनाते हैं। महाराज आज भी जो बोल रहे हैं, हनुमान जी तो बोल रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी भविष्य में श्री राम कथा का जो निर्माण करेंगे, वो जो ठाकुर जी ने अपनी कथा संक्षेप में कही है, उसी को आगे वो उसका वर्णन करेंगे। अब भगवान राम को बार बार कह रहे हैं, कहो विप्र, कि हनुमान जी कहते हैं कि जिस प्रकार आपको हमारा वन में घूमना नहीं अच्छा लग रहा, आपको लग रहा है कि हम कोई और हैं, उसी प्रकार से हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप बनावटी वेश में विप्र वेश बनाए, आप अपने स्वरूप में आइए। और उन्होंने वहां बोला भी है, वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोला है, देखो लक्ष्मण, जिसने सकल वेद शास्त्रों का
संपत्ति से संपन्न ना हो, अगाध बोध है, जिसको इतना हो, जिसका ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी वाणी विलक्षण है, जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली है, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया है, जो सामवेद का पारंगत विद्वान नहीं है, वो इतनी पवित्र भाव से, इतनी मनोहर भाषा में, इतने मधुर स्वर से बात नहीं कर सकता है। इन्होंने केवल वेदों का अध्ययन नहीं किया है, परंतु व्याकरण का कई बार अध्ययन किया है। इतना वार्तालाप करने पर भी प्रकृति, प्रत्यय, समास, संधि, मतलब व्याकरण की कोई भी जो छोटी से छोटी भी कोई बात का स्खलन कहीं भी इनकी वाणी में नहीं है। ऐसा वाल्मीकि रामायण के 4 अध्याय में वर्णन है। तो श्री राम जी का आशय है कि आप भी तो इतने विद्वान होकर, बुद्धिमान होकर, आप भी तो ऐसे घूम नहीं सकते, क्या कारण है? आप अपनी कथा बताएं कि आपकी कथा क्या है। हमने तो अपना चरित्र आपको प्रेम से सुना दिया, अब आप अपनी कथा, पूरा परिचय, वंश संबंधी परिचय और इसका वर्णन। प्रभु पहिचानी प्रयोग ही चरना, अरे सो सुख उमा जाई नहीं भरना। भगवान की वाणी सुनकर वो उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, उस सुख का वर्णन ही किया जाता। अब स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी ने श्री राम जी को पहचान कैसे लिया? ये प्रश्न महाराज बड़ा विशेष, पर इसको पहचानने की सारी बात श्री राम जी के जो शब्द हैं, जो उन्होंने पहले बोले हैं, उसमें सारा वर्णन है। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है, उस वर्णन में तो चक्रवर्ती नरेंद्र नंदन रघुनंदन का परिचय है, परंतु भगवान का, प्रभु का, स्वामी का, परमात्मा का परिचय तो नहीं है। तो श्री हनुमान जी तो उन्हें प्रभु पहचाना है, अपने स्वामी पहचाना है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जाना है, वो कैसे जाना? तो प्रभु ने एक एक शब्द से जीव ही सिद्ध किया है। इस प्रसंग से संबंधित जीव और ब्रह्म का अंतर इस प्रकार समझा जाता है। ब्रह्म अजन्मा है, जीव जन्म लेता है। ब्रह्म अनादि है, जीव आदि है, कार्य है। ब्रह्म स्वतंत्र है, जीव पराधीन है। ब्रह्म एक है, जीव अनेक है। अब इन अंतरों का ध्यान करके आप श्री राम जी का परिचय दोबारा पढ़ें तो आपको आनंद आएगा। कौशलेश दशरथ के जाए, जाए का भाव हम अज नहीं है, हम जाए हैं। हमारे आदि कारण तो हमारे पिता हैं, वे हमारे जनक हैं, हम उनके कार्य हैं, पुत्र हैं, जन्य हैं। ब्रह्म तो स्वतंत्र होता है और हम परतंत्र हैं, हम तो पिताजी के आज्ञा के अधीन हैं। ब्रह्म तो एक है, परंतु हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और मेरी प्राण प्रियतमा राक्षस ने हरण लिया, मैं कुछ नहीं कर सका हूं। तो ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और मैं उनकी खोज नहीं कर पाया। ब्रह्म तो अनासक्त है और मैं परम आसक्त हूं, उनको उनके प्रति मेरा ढूंढ रहा हूं। अब हनुमान जी को जितने ये शब्द हैं, इनसे तो हनुमान जी को आशीर्वाद देना चाहिए था। इसके विपरीत प्रभु को कैसे पहचान लिया उन्होंने? इसीलिए इस त्रिलोकी में ये जो इंटेलेक्ट है ना, बुद्धि है, वो इससे भगवान को पहचान नहीं सकता ब्रह्म तत्व। ये तो जब स्वयं श्री राम जी अपने स्वरूप महत्व का, महिमा का परिज्ञान करा दें, तभी वह उन्हें जान सकता है। श्री राम हनुमान जी ने अपनी भक्ति के द्वारा अपने स्वामी को पहचाना है कि वे मेरे जन्म जन्मांतर के नाथ हैं। प्रभु पहचानी अपनी भक्ति के द्वारा। श्री हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य नारायण हैं। उनकी मंगलमयी कृपा से प्रभु उन्होंने पहचाना है। श्री हनुमान जी सारे वेदों को जानते हैं, वेद वेदांगों को जानने वाले हैं। उन्होंने उनका वर्णन कैसा है, जो ज्योतिष में के कई विभाग है उसमें जो सामुद्रिक
ज्योतिष के आचार्य हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने उनको उससे उनको पहचाना है, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान के सर्वांग का भावपूर्ण दर्शन किया। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये मेरे जन्म जन्म के प्रभु हैं। प्रभु पहचान ही प्रयोग ही चलना। दूसरी बात, पहले तो राम हनुमान जी ठाकुर जी की माया के कारण निश्चय न कर पाए, परंतु जैसे ही भगवान ने कहा यहाँ हरि निश्चर वै देहि, उनको एकदम ज्ञान हो गया कि यही मेरे प्रभु हैं। तो हनुमान जी मर्मज्ञ हैं। नारद जी ने उनके पास आकर उनको परिचय देते थे, उस परिचय से उन्होंने जान लिया। राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आई, ये रामज्ञा तुलसीदास के ग्रंथ है। सुनी सुनी मन हनुमान के प्रेम न उमंग। तो हनुमान जी ने कैसे पहचाना, इस प्रश्न का उत्तर संयम हनुमान जी ने दिया है। वो ये कहा कि मैं आपकी आगे आता है, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। भाव की जिस कारण से नहीं पहचाना था वह कारण समाप्त हो गया, तब पहचान लिया। जैसे ही भगवान की माया विलुप्त हो गई तो वैसे ही उन्होंने उनको पहचान लिया है महाराज। तो इस प्रकार महाराज ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। और ये प्रसंग जैसे ही उन्होंने पहचाना है कि मेरे समर्थ स्वामी हैं, इष्ट देव हैं, तो शंकर जी कहते हैं कि जैसे ही वो चरणों में पड़े, उस आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि शंकर जी वर्णन करने वाले तो शंकर जी खुद ही हैं, एक रूप से जो हनुमान बने हैं वही उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो कहते वो मैं सुख को नहीं वर्णन कर सकता, उन्हीं के चरणों में हम पड़े हैं। इसमें कितना सुख है इसका आस्वादन हो सकता है, परंतु वर्णन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इस प्रसंग को आगे ना ले जाकर आज जो हनुमान जयंती पर इसी प्रसंग को पुलकित तन मुख आवन वचना, हनुमान जी कैसे भगवान का रूप देख रहे हैं, है ना। तो इसी इसी को हम, और उनका जो गला उरुधा हुआ है वो सारा जो प्रसंग है उसको हम उसका स्मरण करते हुए आज हम श्री हनुमान जी को और उनके आराध्य देव श्री सीताराम लक्ष्मण जी महाराज को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।